नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से एमएड करना चाहते हैं और एमएड के फॉर्म आने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा एमएड प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया गया है। यहाँ पर क्या योग्यता रखी गई है, क्या सिलेबस है, अंतिम तिथि क्या है, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में एमएड में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो 2 वर्षीय एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए उनको बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर एलटी डिग्री धारक होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई सी भी योग्यता इनके पास है तो वे लोग यहाँ पर एमएड में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इनके 50% अंक इस डिग्री में अवश्य होने चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है। ऐसे लोग जो बीएड कर रहे हैं वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, परंतु यदि उनका परिणाम और उसकी मार्कशीट काउंसलिंग से पहले प्राप्त नहीं होती है तो उनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा और वे किसी प्रकार का दावा भी नहीं कर पाएंगे। यदि आवेदन करने वालों की संख्या सीटों की संख्या से कम होती है तो ऐसी दशा में रिटन एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया जाएगा, परंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं है। अधिकांशतया आवेदन करने वालों की संख्या सीटों की संख्या से ज़्यादा ही होती है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी, हैंडीकैप्ड आदि कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और ऐसे कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाने वाला है। आइए इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वे 2 मार्च 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर ये बताया गया है कि 550 रुपये प्लस बैंक ट्रांजैक्शन फीस भी इन कैंडिडेट को देनी है। यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनको आवेदन करने के बाद में अपना फाइनल प्रिंट आउट तो निकाल कर रखना है, परंतु उसको यूनिवर्सिटी नहीं भेजना है। आगे दे रखा है एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे और ये परीक्षा कब होगी। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 23 मई 2020 को दोपहर 1 बजे से 4 बजे के मध्य ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो www.mjpru.ac.in की साइट पर 1 सप्ताह पहले अपलोड कर दिए जाएंगे और कैंडिडेट को किसी भी प्रकार से पोस्ट द्वारा एडमिट कार्ड घर पर नहीं भेजा जाएगा। सभी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने होंगे। आइए जानते हैं एग्जाम सेंटर कहां पर बनाए गए हैं। तो बिजनौर और बरेली 2 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटरों की संख्या को यूनिवर्सिटी घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है, यह अधिकार उसके पास में सुरक्षित है। आइए एडमिशन क्राइटेरिया की बात करते हैं। एमएड में एडमिशन लेने के लिए सभी कैंडिडेट को रिटन एंट्रेंस एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद में मेरिट तैयार की जाती है और कैंडिडेट को रैंक प्रदान की जाती है। उस रैंक के आधार पर कैंडिडेट को कॉलेज मिलते हैं। अदर स्टेट के मैक्सिमम 5% तक कैंडिडेट भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस और विभिन्न डिग्री कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो एडमिशन होंगे वो मेरिट के आधार पर ही होंगे। आइए एंट्रेंस टेस्ट की प्रोसीजर और सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रश्न पत्र सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा और इस प्रश्न पत्र में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। यदि कोई कैंडिडेट गलत उत्तर देता है तो उसका 1 अंक यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। और कोई कैंडिडेट किसी क्वेश्चन को छोड़ देता है, उसको अटेम्प्ट नहीं करता है, तो उसका कोई ना तो नंबर उसको मिलने वाला है, ना ही उसका कोई नंबर यहाँ पर काटा जाने वाला है। यहाँ पर सिलेबस क्या होगा आइए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन और इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। डिटेल सिलेबस के बारे में एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकेंगे।
आइए जानते हैं रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा और काउंसलिंग कब होगी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसकी सूचना लोकल न्यूज़पेपर में दी जाएगी। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। जितने लोग यहाँ पर आवेदन करते हैं उनसे अनुरोध है कि वे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहें। इन्फॉर्मेशन ऑफ काउंसलिंग शैल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग से एक हफ्ते पहले काउंसलिंग की सूचना भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और किसी प्रकार का लेटर यूनिवर्सिटी द्वारा कैंडिडेट के पास में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए सभी को सलाह दी जाती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। अब बात करते हैं किन किन कॉलेजों में यहाँ पर एडमिशन होने हैं और कितनी सीटें यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पर दी हुई हैं कुल मिलाकर 970 सीटें हैं। इन 970 सीटों में से फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड एलाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी कैंपस में 50 सीटें हैं। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में 20 सीटें हैं। बरेली कॉलेज बरेली में 50 सीटें हैं। भगवंत सिंह महाविद्यालय ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में 50 सीटें हैं। जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर में 50 सीटें हैं। ज्योति कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बरेली में 50 सीटें हैं। केसीएमटी बरेली में 100 सीटें हैं। कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनौर में 50 सीटें हैं। मॉडल पब्लिक एजुकेशन कॉलेज चंदौसी में 50 सीटें हैं। एनकेबीएमजी कॉलेज चंदौसी में भी यहाँ पर 50 सीटें हैं और ये सीटें केवल गर्ल्स के लिए हैं। आरबीडी महिला महाविद्यालय बिजनौर में 50 सीटें हैं। आरएसडी एकेडमी मुरादाबाद में एमएड की 100 सीटें हैं। रामा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन बिजनौर में भी एमएड की 50 सीटें हैं। रक्षपाल बहादुर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बरेली में एमएड की 50 सीटें हैं। एसएस कॉलेज शाहजहांपुर में एमएड की 50 सीटें हैं। श्री बालाजी एकेडमी मुरादाबाद में एमएड की 50 सीटें हैं। स्प्रिंगडेल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पीलीभीत में एमएड की 50 सीटें हैं। विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजनौर में भी एमएड की 50 सीटें हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पर 970 सीटें हैं। सीटों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है। यदि आप सीटों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, कौन सा कॉलेज सेल्फ फाइनेंस है, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा एडेड है और कितनी रैंक तक किन कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, तो इस बारे में एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उसका लिंक भी आपको आई बटन में एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे दिशा निर्देश एमएड से संबंधित दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जाना है mjpru.ac.in की साइट पर। जैसे ही आप इस साइट पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स जो कॉलम दिया हुआ है, इसके नीचे एक कॉलम आपको मिलेगा एंट्रेंस एलएलएम एमएससी एमएड एमफिल बीएलएड बीपीएड। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है एमएड पर। एमएड पर क्लिक करने के बाद में आपको अगले पेज पर यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप ये पूरी की पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। और इसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन का लिंक 2 मार्च से मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए।